प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है उनकी प्यारी सी जीवन में क्या परेशानियां चल रही है उसे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी जो है उसका अध्याय 8 बिस्नी थी सिपाही की माँ, ठीक ना। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले पात्र का नाम हम लोग जान लेते हैं। इसमें कुल कितने पात्र हैं? 4 और 4 8 पात्र हैं। इसमें कितने? 8। सिपाही की माँ में पूछ देगा उचित बन जाएगा, तो यहीं से देख लीजिए 8 पात्र हैं टोटल। सबसे पहले बिस्नी है, ठीक ना। बिस्नी कौन है? तो बिस्नी ही है सिपाही की माँ मत मानिए इसे, क्योंकि एक सिपाही अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम बता देते हैं कौन है। बिस्नी जो है मुन्नी की, इसकी जो मुन्नी है इसकी माँ है बिस्नी, और मानक की माँ है बिस्नी। मानक भी सिपाही था, ठीक ना। और एक और ये जो सिपाही है पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि ये जो सिपाही है ये मानक के साथ इन दोनों का दुश्मनी होता है। तो ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और कुंती कौन है? कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। कुंती कौन है? कुंती बिस्नी की पड़ोसन है। और दीनू कुम्हार कौन है? दीनू कुम्हार भी बिस्नी के बगल का ही रहने वाला है। तो इसमें जो अब ज़्यादा जो बातचीत है ये दोनों कुंती और मुन्नी के बीच का बताया गया है, माँ और बेटी के बीच का बातचीत, जो कि मानक को लेके चलता है, ठीक ना। मानक के लेके, ठीक ना। मानक बाहर कमाने के लिए गया रहता है, सिपाही रहता है फौज में। तो बिस्नी का बेटा होता है और मुन्नी का कौन हो गया मानक ऐसे में? भाई। तो इसी पर चर्चा दोनों का चलते रहता है। और कुंती जो है कौन है? बिस्नी की पड़ोसन हो जाती है, पड़ोसन। और पहली लड़की ये दोनों रंगून से आती है, मेमार से, ठीक ना। और दूसरी लड़की दोनों साथ में ही आती है, उधर युद्ध चल रहा होता है तो ये दोनों लड़की वहाँ से आती है इधर भागे भागे अपने जान बचा के। और इसके घर क्यों आती है बिस्नी के घर? तो कुछ मांगने के लिए आती है, मांग के खाने के लिए, ठीक ना। और मानक तो इसका बेटा ही है, और सिपाही मानक के साथ जो युद्ध होता है ना, तो उसमें ये सिपाही उसके साथ मतलब कि दोनों के बीच में युद्ध चलता है, इसी का वर्णन होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं तो इसके अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देहात के घर आंगन अंधेरे और सीलदार आंगन के बीचों बीच एक क्या है? एक खाटशाला चरपाई पड़ी है, ठीक ना। एक खाटशाला चरपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चरपाई दीवार के साथ रखी गए हैं। दाएं कोने में 2-3 मुट्ठी हंडिया है। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा जो घर के अंदर खुलता है। एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है उसी घर में, जो कि घर के अंदर की ओर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। क्या सूख रही है? फटी हुई धोती। पूछता है कि दरवाजे के अंगोछे और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है, ठीक ना। बोई और बाहर जाने का रास्ता जिसमें किवाड़ नहीं है। बोई और बाहर जाने का रास्ता जिसमें क्या नहीं है? किवाड़ नहीं है। और आगे देखिए, पर्दा उठाने पर बिस्नी चरपाई के पास मोड़ पर बैठी। बिस्नी कहाँ? चरपाई के पास मोड़ पर बैठी। याद रखिएगा, बिस्नी जो है मुन्नी की माँ है और मानक की। तो अभी बताते ताकि आगे आप समझते चलिएगा। मोड़ पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं, क्या है ना। इसके चेहरे पर क्या झुर्रियाँ पड़ चुकी है, बाल सब सफ़ेद हो गए, यानी कि चेहरे पर किसी झुर्रियाँ पड़, जो उम्रदार हो जाते हैं उसकी, ठीक ना। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की है। मुन्नी कौन है? उसकी 14 वर्ष की बेटी है। बाहर की चौखट से सटकर खड़ी उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो चुकी है। क्या पहनी हुई थी मुन्नी? हरे रंग की सलवार कमीज, जो कि बहुत मैली हो चुकी थी। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुतरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। घोड़ा गाड़ी क्या होता है? दूर से आने के और रुकने का शब्द सुनाई देता है। अब आगे देखिए, यहाँ से मैं शुरू हो गया। मुन्नी कौन? बिस्नी की बेटी। मुन्नी जो है कौन है? ये बिस्नी की बेटी है। बोली पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, मतलब कि पहले पीछे की ओर और उत्तेजित स्वर में बोली थी ना। क्या? डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। क्या बोली? डाक वाली चिट्ठी गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ के आती हूँ। मुन्नी बाहर चली जाती है, मतलब बता रहे हैं। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है, प्रार्थना कर देती है कि चिट्ठी आ जाए। कौन? उसके बेटे मानक का। कबूतरों की गुतरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी लौट कर आती है। मुन्नी क्या होती है? निराश और थकी लौट कर आती है, शायद उसको चिट्ठी नहीं मिला। बिस्नी क्यों री? डाक वाली गाड़ी ही थी। मुन्नी हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने के क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है, मतलब दूर से ही घोड़ा गाड़ी का चलने का शब्द सुनाई देता है, बता रहे हैं लेकिन। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। क्या? बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं। फिर से बिस्नी बोली। क्या बोली? बिस्नी दंडी, मतलब ठंडी सांस लेकर, मतलब नहीं होता ठंडी सांस, आराम से एकदम सांस लेके लंबा। आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग क्या लिखा है। मतलब कि पहले के आदमी बोलते थे जाने भाग में क्या लिखा है, मतलब जो चीज़ चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ठीक ना। आज भी चिट्ठी नहीं आई। फिर बोलती है मुन्नी, उसकी बेटी, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन आया। पिल्सन मतलब कि तनख्वाह का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। फिर बिस्नी बोलती है, ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं या क्या? मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2 महीने चिट्ठी न लिखें। पहले हर 15 रोज में चिट्ठी आ जाती थी, अब कि न जाने
कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मतलब बोल रहे हैं कि कम से कम बेटा है तो हम अपनी राजी खुशी तो लिख देता ना। 2-2 महीने तक चिट्ठी नहीं लिखा है। पहले फ़ोन तो रहता नहीं था, पहले हर रोज़ 15 दिन में चिट्ठी लिख देता था। अभी 2 महीने हो गए, एक भी चिट्ठी नहीं दी है। ना जाने चिट्ठी वाले क्या करते हैं, रास्ते में ही रख लेते हैं मेरी बेटी की चिट्ठी। ठीक ना। अब आगे मुन्नी बोलती है, अब आगे क्या बोलती है मुन्नी देखिए, माँ मेरा दिल कहता है अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी क्या बोली कि मानक के बारे में कि अगले महीने भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी बोलती, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसन पड़ता है, इतना तरसना पड़ता है। बोल रहे कि न जाने भाग में क्या खोट है कि चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इससे पूछूंगी। मतलब कह रहा है कि इस बार बेटा घर आ जाए फिर मैं उससे पूछूंगी, कम से कम एक चिट्ठी तो लिख देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ठीक ना। अब आगे मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वो बर्मा की लड़ाई, बर्मा जो अभी इसको म्यांमार कहते हैं, ठीक ना, बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई के चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना हो। तो क्या बोल रही है मुन्नी माँ को अपने कि मानक भैया को शायद लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना रही हो, जो कि अक्सर सिपाहियों के साथ होता है। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलता कि माँ को 4 हफ्स लिख कर डाले। उससे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 जिनके सहारे वो मतलब प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे के यह बात तो सोचनी चाहिए ना। मतलब कह रही कि नदीदे के मतलब कि कम से कम उचित बात तो उसे सोचनी चाहिए कि माँ कौन 2-4 के सहारे बैठी, वही तो एक बेटा है जो मतलब कम से कम चिट्ठी तो लिख देना चाहिए। बहुत इंतजार में रहती है ना, तो इसलिए बोल रही थी। अब आगे मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी क्या करती है, बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। ठीक ना। मुन्नी मतलब अपनी माँ के घुटने को फैलाकर उस पर सिर रख देती है। मुन्नी, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। अभी बोल रही है कि तुम फिक्र मत करो, अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। बेचारी देखिए उदास होगी माँ अपना, मतलब कि बोली उसे। कुछ क्षण निःशब्दता। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटने लगती है। मुन्नी क्या करती है, सूखी हुई धोती को चरपाई से क्या करती है, समेटने लगती है। मुन्नी धोती यह करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ, पूछती है मुन्नी किससे, अपनी माँ से कि बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा जहाँ भैया लड़ाई कर रहा है। बिस्नी, चौधरी कहता है कि कोई 100 कोस यानी कि 1 कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक ना। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर। तो अब जोड़ लो, 100 कोस बराबर क्या हो गया, 300 किलोमीटर। ठीक ना। तो आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, 100 कोस बराबर 300 किलोमीटर होता है। ठीक ना। तो वही कर रहा है, कोई 100 कोस बोला था चौधरी, कोई 100 कोस की दूरी पर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब भी उसे मुँह में आता है, जो भी उसके मुँह में आता है वो बोल देता है। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देख कर आया था। मतलब कि बोल रहा है कि यह बात तो बेटा मानक भी कहता था कि मतलब कि वहाँ जो है बर्मा में पानी वाले जहाज से ही जाता है। बर्मा उधर पानी वाले जहाज से ही नहीं जाएगा, इंसान और कैसे जाएगा, उधर से ही रास्ता पड़ता है कोलकाता की तरफ से। उधर सामने उधर जो मैप देखा होगा उसको पता होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। तो ये बोली मुन्नी कि बर्मा से चिट्ठी भी तो माँ फिर जहाज में ही आकर, अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो, मतलब ये बोलते हैं मुन्नी कि हमारी चिट्ठी वाला जहाज अगर डूब गया होगा तो क्यों जहाज में ही ना आती। अब आगे बिस्नी क्या बोलती है, बिस्नी देखो, बिस्नी बोलती है ऐसी काली जबान ना बोल। क्या बोले कि ऐसी काली जबान मतलब कि गलत बात मत बोल। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे, मतलब कि जब मुंह अच्छा ना हो, बोलने के लिए अच्छा से ना आए तो कम से कम कोशिश तो करे, बात तो अच्छी करे। ठीक ना। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गाँव एक जहाज में आ जाएँ। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है, मतलब बोल रहे हैं कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। मतलब कि बिस्नी को शायद पता ही नहीं है कि समुद्र हमारे देश से भी बड़ा होता है। तो वो तो 4 गांव वाले जहाज को कहाँ ले जाएगा कुछ पता भी नहीं चला। ठीक ना। अब आगे देखते हैं। मुन्नी क्या बोलती है, संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच में यह झूठ, पर चौधरी कहता है कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है।
मतलब ये बोलती है मुन्नी, अब थोड़ा सा शांत होकर डर गई कि दाती तब कि माँ पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन चौधरी बोलता है कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब ही जाता है उधर। बिस्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, दुनिया भर का सारी अकल उसके पेट में आ गई। क्या बोलते हैं, चौधरी एक लड़ाई में क्या ना हो आया कि दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई। वह यहाँ बैठे ही सब कुछ जानता है, अपनी तिड़िया के चित्तर का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। क्या बोले कि अपनी तिड़िया के चरित्र का पता नहीं है और जहाज डूबने का पता है। किसी को कोस रही होगी। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसन कुंती आंगन में आती है। अब आ गई कुंती, जो तीसरा पाती कुंती आ गई आंगन में। अंधेरा होने पर भी उसके चेहरे पर स्वस्थ, मतलब कि क्या बोले, अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वस्थता की लाली झलकती थी। मतलब अधेर होने पर भी, उम्रदार होने पर भी उसके चेहरे पर स्वस्थता की लाली, मतलब कि सकुशल है इसकी लाली उसके चेहरे पर ही दिखती थी। कुंती बोली अब, बिसंदेई, मतलब इधर नहीं बोलता बिसन, जो उसका नाम होता है नाम लेके, बिसंदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी, आ कुंती। चरखा पूनी अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चरपाई पर आ बैठती है। कुंती क्या करती है, उसके नजदीक चरपाई पर आ बैठती है। कुंती, कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। क्या कहते हैं, आजकल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। देखो ये क्या कर रही है, जले पर नमक। यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? बिस्नी बोलती है, यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वाले को पता है कि यहाँ वालों को पता है? चौधरी रोज बैठा खबर गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। मतलब कह रही कि चौधरी रोज अपन मने से बैठल जो है खबर गढ़ता रहता है। चौधरी आएगा तो पता चल जाएगा कि, मतलब कि मानक आएगा तो उस चौधरी को पता चल जाएगा कि कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है। क्या बोल रहे हैं कि आज यह जो जी में आए बोल रहे सब सच ही है। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए। देखो अब इसको क्या बोल रहे हैं मानक के बारे में, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए, और उसको डरा रही है बिस्नी कोई, जल्दी वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे, मतलब उसका शादी और करे, ठीक ना। सब सहेली 14 वर्ष की थी, पहले कम उम्र में शादी हो जाता है, इसलिए बोल रही है कि उसकी आ जाए और जल्दी से बहन के हाथ पीले करे। सहेलियाँ तो एक एक करके चली गई। अब देखो ये क्या क्या बोल रही है। धन्नो भी बैठक में चली जाएगी, बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ, क्या बोले कि ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं है, ठीक ना, मलमल नहीं है। सब चीज़ें जैसी विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई वर नहीं देखा? तूने अभी इसके लिए, बोल रही है कि तूने अभी मुन्नी के लिए कोई वर नहीं देखा? बिस्नी, कुंती बोल रही है, देखो मतलब कि झूठ मूठ के उसको चिढ़ा रही है बेचारी को। अब आगे बिस्नी बोली, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मतलब कर रहे हैं कि वर घर देखकर क्या करेंगे कुंती? मानक आए तो कुछ हो भी, मतलब कि मानक आए तब तो कुछ हो भी। तुझे पता है कि आजकल लोग के हाथ कितना बढ़ गए? तुझे पता है कि आजकल लोग दहेज कितना मांगते हैं? इनका कहने का अर्थ है कि लोग, जानती है ना आजकल दहेज कितना मांगते हैं, कहाँ से देंगे? मानक आएगा तब तो कुछ। अब कुंती बोली, पर तू देख 14 की हो गई है। क्या बोले कि तू देख 14 की हो गई है, अब घर में रखकर और कितना बड़ी करेगी? देख रहे हैं कितना कम उम्र में पहले शादी हो जाता था, उसी के बारे में बता रहे कि 14 की हो गई, अब घर में रखकर कितना बड़ी करेगी? मेरी धनो का अभी 13वां चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि मेरी धनो का अभी 13वां चल रहा है, पर लोग ने जाने खा ली थी कि लड़की मुठियार हो गई है, अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। मतलब कि 13 की ही थी तो लड़की बोल रही थी कि लड़की अब जवान हो गई, इसे जल्दी से कहीं विदा करो, घर में मत रखो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर। क्या बोले कि तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, मतलब कम से कम इधर उधर जाकर लड़की को तो देख ले। और जाने मानक को आने में अभी कितना दिन लगते हैं? लड़ाई का कुछ पता है? मतलब बोल रहे हैं कि ना जाने मानक को आने में अभी कितना दिन लगेगा। देख रहे हैं लड़ाई का कुछ पता है? बेचारी को एकदम और डरी, ऊपर से कुंती उसको और डरा रही है। बिस्नी, नहीं वह 4-6 महीने में ज़रूर आ जाएगा। बोल रहे हैं कि वह 4-6 महीने में ज़रूर आएगा। वह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएंगे। उसे गए भी 7 महीने हो गए। उसे गए भी क्या हुए? 7 महीने हो गए हैं। कुंती, क्या बोले? कुंती अब बोलती है, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसंदेही, लड़ाई का मुँह शेर का मुँह है। क्या बोल रहे हैं आप? देखो उतना हो गया कि आएगा, कि मतलब कब आएगा तुझे क्या पता? अब क्या बोलती है देखो, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसंदेही, लड़ाई का मुँह शेर का मुँह है। शेर का मुँह किसने सूंघ कर देखा है? मतलब बोले हैं कि शेर का मुँह किसने सूंघ कर देखा है? किसने सूंघ कर देखा है? मतलब कि जो सूंघेगा वो बचेगा उसमें से, मतलब वो खाइए जाएगा। तो यही उसका कहने का अर्थ है। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, मतलब तार के गाछ की तरह बड़ा हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि नहीं आता है, कुछ नहीं। देख रहे क्या क्या ये बोले जा रही है कुंती, और मतलब कि इसको बिसनोई को डरा रही है। दीनू कुम्हार, बेचारी माँ पूरा डर गई होगी अंदर से। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। दीनू कौन था? कुम्हार था, एक और पता था ना दीनू। हाँफता हुआ बाहर से आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं। हाथ मिट्टी में सने हैं। क्या है? हाथ मिट्टी में सने हैं। दीनू
दीनू मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। क्या बोला दीनू? बोला मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिस्नी किस बात की हद हो गई? इतना हाँफ क्यों रहा है दीनू? मतलब इतना हाँफ क्यों रहे हो? ऐसा बोली हो। दीनू दीनू बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकल आ, अपनी आंख से देख। क्या बोले दीनू कि तू बाहर निकल आ और अपनी आंख से देख। बिस्नी कुछ बताएगा भी? बात क्या है दीनू? बात क्या है? तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी। मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई। मतलब कि वो दोनों लड़की जितनी, अब देखिए ना, अपने पता लगा बेशर्मी की हद हो गई। बिस्नी क्या फिर वो चौधरी की बीवी, मतलब कि चौधरी की बीवी के बारे में जब उस समय बुराई की तो थोड़ा सा होगी, तो बिस्नी की माँ करी क्या चौधरी की बीवी ने कुछ किया? बेशर्मी की हद के नाम लिए तो ये बोली, मतलब चौधरी की बीवी थोड़ा सा। दीनू नहीं, उसकी बात नहीं, दो जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई है। वही एक पहली लड़की और दूसरी लड़की, जो जवान छोकरियाँ कहीं से आई है। कहाँ से आई थी? मैं मार्च आई थी, आगे वर्णन होगा उसका। उनका ऐसा पहरावा, मतलब कि पहनावा है कि मतलब कि तुझसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो मतलब कि अंग्रेजों की तरह तित फित चलती है ना, तित फित चलती है मेमो की तरह। देख रहे हो गाँव में ऐसा होता है, ऐसा बोलता चलती है। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी ज़िंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। बोल रहे हैं कि दीनू की माँ इतनी ज़िंदगी हमारी चली गई, लेकिन कि अभी इतनी बेशर्मी अभी तक नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है। मुन्नी अंदर आ जाती है। मुन्नी क्या अंदर आ जाती है? दीनू मुड़कर वो तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। मतलब बोल रही है क्या कि अब मुन्नी को अंदर भेज दे, वो तेरे घर की ओर ही आ रही है। मतलब मुन्नी छोटी थी, बेटी थी उसकी, तो बोले कि उसको इस सब चक्कर में ना, इसको अंदर भेज दे, ठीक ना। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखें से बाहर की ओर देखती है। दो बरमाई, मतलब कि वही बर्मा की लड़कियां बाहर से आती है। वो जांग तक लंबे मैले फराक पहने और दोनों के हाथों में एक थैला था। मतलब कि जांग तक ही उसका जो फराक था वो था, ठीक ना। जो शॉर्ट फराक क्या आप लोग उसको कहते हैं, वो सब लड़की का भाषा हमको समझ में नहीं आता है, ठीक ना। ये सब कमेंट में मत बताना कि फराक का क्या होता है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। कुंती बिश्नोई के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिश्चियन हैं। क्या है? ये लड़कियां क्रिश्चियन हैं। बिश्नोई उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। बिश्नोई उसका अच्छी न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। कुंती बोलती है कि ये लड़कियां क्रिश्चियन है, लगता है। मतलब क्रिश्चियन है, सब ना पहले से करते रहती थी, कुछ से कुछ पहन के। मतलब वो सब अंग्रेज था ना, क्रिश्चियन सब, ठीक ना। तो अभी तो बहुत सारे मतलब भारतीय भी है जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हैं। चलो कोई नहीं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारतीय होना चाहिए, ठीक। उसी स्वर में क्रिश्चियन होती है जो मदरों को घरों में रखती है। क्या बोले कि जो मदरों को घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है और अपने बाहर घूमती है, वो यही है। कुंती बोली कि वह यही लड़की है जो मर्दों को क्या करती है, घर में रखती है और अपने बाहर घूमती है। पहली लड़की बोली थोड़ा दाल चावल दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की बोलती है क्या हम रिफ्यूजी हैं, मतलब शरणार्थी। रिफ्यूजी मतलब क्या होता है? शरणार्थी है, भाग क्या है, होता ना, युद्ध होता है तो कोई इंसान कहीं से भाग के कहीं दूसरी जगह पर जाता है तो क्या हो जाता है? रिफ्यूजी हो जाता है, शरणार्थी हो जाता है। हम शरणार्थी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। पहली लड़की हम लोग रंगून जो कि म्यांमार में ही पड़ता है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज सब वहीं भेज दिया था। पढ़िएगा जब ना हिस्ट्री में पता चलेगा। हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। मतलब कि बोल रहे हैं कि सब यहाँ से 3 मील दूर के पुरानी धर्मशाला में शरणार्थी की तरह, यानी कि रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए। क्या बोले कि हमारे 2 जो भाई थे वो रास्ते में ही मारे गए। थोड़ी दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ, मतलब कि आपकी जान की हम दुआ करेंगे, थोड़ी दाल चावल दे दीजिए माँ जी। अब कुंती बिश्नी के कान के पास, मतलब उसके कान के पास जाके कुंती फुसफुसाती है थोड़ा सा, यह लड़की क्रिश्चियन नहीं है, इसके लक्षण अच्छे नहीं नजर आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की क्रिश्चियन नहीं है, इसके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। बिश्नी बोली लड़कियों के चेहरे की ओर दृष्टि जमाए हुए, हारी तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। क्या बोले कि देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो रे, तो ऐसे भीख क्या मांग रही? पहली लड़की पहले जब घर बार था तब और बात थी। क्या बोल रहे कि पहले जब घर बार था तो और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है। क्या बोल रही है? घर बार उजड़ गया होता है, लड़ाई उड़ाई होता है तो अच्छा अमीर से अमीर आदमी क्या होता है, खाक में रहता है। यहाँ तक इधर तुम समझो ना कि लड़ाई होता है तो जो दो पहले के ज़माने में लड़ाई होता है तो दो जो राजा के बीच लड़ा होता था, क्या करता था? राजा को या तो मार देता था या फिर उसे कैद कर लेता था, तो उसके प्रजा को भी उसी प्रकार से मतलब तंग होता था। और युद्ध मानो अगर किधर होता है, किधर अगर युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो गोला बारूद बम पटाखा हरदम गिरते रहेगा। तो किसी के घर पे आके गिर गया तो क्या कुछ बचेगा? सब तबाह। किसी के खेत में जाके गिर गया, फसल तबाह। मतलब कि इंसान के पास कुछ नहीं बचता युद्ध के समय, समझ जाओ। तो उसी का बेचारी मतलब कि सबके साथ वो स्थिति झेली, तो वो बता रही है भगवान न करे कि कोई ऐसा झेले। लेकिन ये लड़की ऐसा भी आगे बोलती है कि भगवान न करे कि किसी का ऐसा कुछ हो, तो लेकिन हम सब तो अब एकदम उजड़ गए हैं, ठीक ना। यही होता है, तो युद्ध बुद्ध बहुत ख़राब है भाई।
तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों में बम मार मार कर, क्या बोले कि जापानी जहाज़ों में बम मार मार कर सारा जहाज़ उजाड़ दिया। जापानी ने जहाज़ में बम मार मार कर सारा जहाज़ उजाड़ दिया। रोज़ वहाँ गोलीबारी होती है, यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है। मतलब कि अब जहाँ रोज़ गोलीबारी होती है उस शांत जगह पर है तो वहाँ के लोग नहीं करेंगे, आप लोग तो स्वर्ग में रहती हो। माँ जी, लड़की की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। क्या बोले कि फौज को छोड़कर और वहाँ कोई नहीं रहा माँ जी, सब भाग आए हैं। सबको अपनी जान की डर है, अपने परिवार की जान की डर है, सब भागे हैं वहाँ से। फौज को छोड़कर वहाँ पे कोई नहीं है। मुन्नी जरा आगे आकर माँ यह कहती है कि मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछ बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। बिस्नी मतलब कि मुन्नी थोड़ा सा समझी कि बोल रही कि इसके मुल्क में लड़ाई होता है, तो पूछ तो इससे कि बर्मा इसके मुल्क से कितना दूर है। दूसरी लड़की सुन लेती होगी, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है। क्या बोले कि हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। क्या बोले कि हमारा शहर जो रंगून है वो बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो, ठीक ना। बिस्नी मुन्नी एक साथ चौंक कर पूछती है, तुम लोग बर्मा से आई हो। लड़की एक, हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आए हैं। ठीक, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग की जान चली गई। क्या बोले, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग मारे गए इस लड़ाई में। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर से भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए। सभी लोग क्या किए, भरे हुए घर को छोड़कर, बसे हुए घर मतलब अच्छा घर छोड़कर चले आए। माँ जी आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों से मिल जाता है उसी से जी लेते हैं, मतलब उसी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसा बोलने वाली थी, ठीक ना। बिस्नी बात काट कर, क्यों रे बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। मतलब बिस्नी बोलती है, क्यों रे बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की बोलती है क्या, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, दिन रात। क्या बोले कि वहाँ दिन रात आग बरसती है। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए। क्या बोले कि हम लोग खुशकिस्मत है कि जान लेकर निकल आए माँ जी। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। क्या बोले, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। मुन्नी तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई। लड़की एक, जी हाँ, जान बचाना यही रास्ता था। क्या बोले कि जान बचाने का यही रास्ता था, इसलिए हम लोग पैदल ही भागे। रास्ते में जंगल में बड़ी दलदलें पड़ती है, बड़ी दलदलें पड़ती हैं। हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहाँ रह गई। क्या बोले, हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई, मतलब कि उसका जान वहीं निकल गया। मुन्नी क्या बोली, माँ ये कहती है वहाँ पैदल आई है। चौधरी कहता है वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं, ठीक ना। मुन्नी फिर थोड़ा सा शक किए बोली, ठीक ना, ये कहती है पैदल आए, पानी वाला जहाज से बोलता है चौधरी को वहाँ जाया जाता है। लड़की एक बोली, जी असली रास्ता जहाज का ही है। क्या है, असली रास्ता तो जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। क्या बोली, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज को रास्ते में ही डुबो देते हैं। क्या करते हैं, जापानी लोग जहाज को रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हम लोग को जहाज मिलते भी नहीं। क्या बोली, और हम लोग को जहाज तो मिलते भी नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। क्या बोले कि जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं, हम लोग नहीं आते जाते हैं, क्योंकि जापानी लोग जो है उस पानी में ही वहीं पर डुबा देते हैं। फिर विष्णु सिर कर, जब जहाज डूब जाते हैं फौजी लोग क्यों जहाज़ों पर जाते हैं। सरकार इतनी मूर्ख है, फौजियों को डूबने के लिए भेज देती। तो वहाँ से अब बेचारे को लगा कि जाती है तो उसमें मानक भी होता होगा, तो ऐसे मतलब थोड़ा सोची होगी। फिर बोली कि सरकार इतना मूर्ख है जो जहाज़ को जाने देता है, जब जानता है कि पानी में जहाज़ डूब जाता है। लड़की एक, फौजी लोग समुद्र में ही जाकर लड़ते हैं माँ जी। क्या बोली कि फौजी लोग समुद्र में ही जाकर लड़ती हैं। उसको विष्णु को लगा कि बाहर लड़ती होगी, तो ना जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेज़ों का जहाज़, ऊपर से हवाई जहाज़ मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। मतलब क्या बोले कि पानी में जहाज़ तो लड़ रहा है, ऊपर से हवाई जहाज़ लड़ता है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, मतलब बेचारी पूरा डर जाती है। पता नहीं मानक किस्सा होगा, ऐसा कुछ सोचते हुए डर जाती होगी। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रहे हों। मतलब वो चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके हाथ जैसे निरर्थक हो गए, वो बेचारी पूरा घबरा गई थी। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते हैं। क्या बोली कि जिस रास्ते से तुम भाग कर आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। पहली लड़की बोली, नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वो नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या बोली कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फिर आगे देखिए क्या, विष्णु सिहर कर, हाय नहीं, मतलब बोली कि हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। मतलब बोली कि उनके अपने समय पर छुट्टी मिल ही जाती है, तो भागने की क्या ज़रूरत है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा। बेचारी पहले सोची कि तुम लोग भाग के आए थे, हमारे तो भाग के आया था। फिर बोली कि नहीं, जो भागता है, पहली लड़की बोली कि उसको गोली मार दिया जाता है। तो बोली कि हाय रहने दें, भाग कर क्यों आएगा, वो इतने अनजान थोड़ी है। मतलब कि वो इतना अनजान थोड़ी है, अपना जब छुट्टी होगा मियादे पर छुट्टी दे देती है सरकार, वो चला आएगा। अब बोला कि दूसरी लड़की बोली, आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। अब दूसरी लड़की बोली कि हमें अपनी बच्चे की बड़ी उम्र होगी, 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। देखो मतलब कि बेचारी तीक्ष्ण कुंती के आघात लगा होगा उस कुंती।
मतलब कि बिस्नी को थोड़ा सा लगा होगा कि अच्छा बोल रही है, तो कुंती बोली यहाँ हमारे खाने का चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। जब बोलती है कुछ उल्टे पुल्टे बोलती है कुंती, थी ना, तो वो बोली कि हमारे यहाँ खाने के लिए चावल नहीं है, तुमको 2 मुट्ठी चावल चाहिए। तो बिस्नी बोली मुन्नी, मतलब अपन बेटी को हकाई बिस्नी, मुन्नी सामने आ जाती है। मुन्नी क्या होती है, सामने आ जाती है। बिस्नी जा अंदर से हांडिया में कटोरी भरकर चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से, कुंती जो थी वो असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। क्षण खामोशी रहती है, मतलब कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए हुए सोचती रहती है, कुछ सिर झुकाए हुए सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों रे बर्मा में यहाँ तक कितने दिन पैदल का रास्ता है? लड़की, दिन का तो कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो महीने 20 दिन में पहुँच जाए। क्या बोला कि पहुँच जाए तो महीने 20 दिन में पहुँच जाए ना तो कभी ना पहुँचे, नहीं तो कभी ना पहुँच पाए। इतना खतरनाक रास्ता है। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल, फिर जंगली जानवर, और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे में लड़ाइयाँ चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाही के गली सड़ी लाश देखी है। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाही के लाशें पड़ी मिलती है, तो वहाँ जापानी सिपाही के सिर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल उठता है। क्या बोले कि उनकी हालत देखकर दिल दहल उठता है माँ जी, मैंने इतने सिपाहियों की लाशें देखी। बिस्नी बिल्ला स्वर में, मतलब कि उदास स्वर में, हाय बस करो, मतलब कि अब बस करो, अब ज़्यादा मत बोलो। मतलब कि सुनी कि इधर से उधर उतना लाश होता है हिंदुस्तानी का, उधर से उतना, तो मतलब बड़ी हाय बस कर, अब मत बोल ज़्यादा। अपने पल्लों को आँख से छिपा लेती है, मतलब कि रोने लगी होगी और आँख पोंछने लगती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है। एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है, ठीक ना। पहली लड़की फिर बोलती है, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई सरकार कर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है, ठीक ना। कुंती बोली, बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिस्नी पल्ले से आंख पोंछकर सिर ऊपर उठाती है, ठीक ना, सिर ऊपर उठाती है कुंती। कुंती क्या बोली, तू इस पर दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता ये बर्मा से आई या नहीं आई। मतलब पहले तो देखिए कुंती क्या थी, पहले कुंती तो मतलब कि इसको बिस्नी को पूरा मतलब कि अपने डरा रही थी, लेकिन अभी लड़की जब पूरा हताश हो गई तब बोलती है, कुंती तू अपना दिल हल्का क्यों कर रही है? क्या पता ये बर्मा से आई है कि नहीं आई है, मुझे तो इनके चरित्र ऐसा वैसा लगता है, मतलब कि शक है इस पर। हाय रे राम, लड़की है कि मतलब कि बोलेंगे लड़की है कि ना जाने क्या चीज़ है, छोड़ो हटाओ, तू अपना दिल हल्का मत करो बिस्नी। कुंती अब उसको सराहना देती है। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। अभी फिर बोलती है, मतलब उसको पता चल गया कि भैया के बारे में लेकर उदास हो रही है। अपन माँ से बोलती है मुन्नी कि माँ टेंशन मत ले, अगले मंगल को चिट्ठी आ जाएगी भैया की। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। क्या बोल रहे कि जितनी हमको फिक्र है भैया को भी हम दोनों को वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। बिस्नी आंखें पोंछते हुए, मैं कब कहती कि फिक्र नहीं है? क्या बोली कि मैं कब कहती हूँ कि फिक्र नहीं है, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह हूँ। मतलब बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ अच्छी तरह, इतना लिख दे मुन्नी। और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो, या इसीलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। भैया अभी छुट्टी लेकर आ रहे हो इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। बिस्नी ठंडी सांस लेकर, क्या पता, मतलब थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ सच में आ जाए, थोड़ा ठंडी सांस लेकर कहती है। अब आगे मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप आएंगे। बिस्नी कुछ ना कहकर उसे सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी सोच से जाकर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है, फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। देखो फिर इसको लग गया होगा थोड़ा सा खराब। अभी उसको बोल रही थी, लेकिन थोड़ा सा बिस्नी को भी लगा होगा कि उसकी भी एक बेटी है। बिस्नी क्या मालूम, मुन्नी की थुद्दी उठाकर उसके चेहरे देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सता लेती है, ठीक ना। उसका माथा चूमकर फिर उसे साथ सता लेती है। बिस्नी को लगा कि हमारी बेटी की शादी का होगा। तेरा दिल ठीक कहता है, बेटी चिट्ठी ना आई तो वह आप आ जाएगा, मतलब कि वह खुद आ जाएगा। मुन्नी लाड से माँ को गले से बाहों में डाल लेती है। बिस्नी उसे चूमकर और सता लेती है। अब देखिए पर्दा गिरता है। नाटक था ना, तो पहला पर्दा खत्म हो गया। अब दूसरा दृश्य में देखिए क्या होता है, ठीक ना। दूसरा दृश्य में, बिस्नी तू अभी सोई नहीं? बिस्नी पूछती है मुन्नी से कि तू अभी सोई नहीं? दुइये को थी ना घर में, तो तू अभी सोई नहीं? अब रात हो जाता है, मतलब ठीक ना। मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी तू सो जा। मतलब ये बोल रही है मुन्नी कि मुझे नींद नहीं आ रही माँ, तू सो जा। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है। लोई खींचकर मतलब कि ओढ़ने वाला अपनी टांगों पर कर लेती है, या फिर तकिया, पता नहीं, कर लेती है मुन्नी। बिस्नी इतनी रात चली और तुझे अभी नींद नहीं आई? मुन्नी तू भी तो अभी तक जाग ही रही हो। मतलब मुन्नी बोलती तू भी तो अभी तक जाग ही रही हो माँ, हमको भी नींद नहीं आ रहा। तो बिस्नी बोली, मेरे उम्र तो वैसे नींद नहीं आती। क्या बोली कि मेरी तो उम्र हो गया इसलिए मुझे नींद नहीं आ, तो अब सो जा, सवेरे उठ कर गोबर लाना है, मतलब गोबर लाना है, तो
तो गोईठा उठा ठोकने के लिए। बिस्नी अपनी चारपाई पर आ बैठती है, मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निरस्त रहती है। कुछ क्षण क्या होती है? निरस्त रहती है बिस्नी चारपाई पर बैठती हुई। मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तेरा ससुराल से वापस आ गई। मुन्नी बोली करवट बदलकर, माँ आज तारो जो है ना ससुराल से, कोई दोस्त थी तारो, उसका विवाह हो गया था, वो ससुराल से वापस आ गई है, ठीक ना। अब आगे देखिए। बिस्नी असमस्य भाव से, अच्छा। मुन्नी उसके घर वालों ने इस बार उसे सुच्छे मोतियों के कड़े बनवाए हैं। क्या बोले? सुच्छे मोतियों के कड़े बनवाए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। देख रहे हो, मतलब लड़की समय ऐसा होता है, कुछ नया आया तो पहन लेके सबको एकदम दिखाती फिरेगी। उसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। बातों के कड़े भी उनके सामने कुछ नहीं। क्या बोले कि बातों के कड़े भी उनके सामने कुछ नहीं है। बातों कोई और लड़की थी। बिस्नी अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छा कड़े और चूड़ियाँ लाएगा। अब तू जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मतलब अब तू जा, सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। बिस्नी बोलती भैया आएगा तेरे लिए इससे भी अच्छा लाएगा, तो उदास मत रहो, ठीक ना। मुन्नी अच्छी तरह से लोई ओढ़ कर करवट बदल लेती है। बिस्नी दिबड़ी बुझा कर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़ कर ले जाती है। उसके डिबड़ी बुझते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ टिड्डियों के चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफी तेज होता जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरे नीले रंग का हो जाता है और दूर से एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले कुत्ते का रोना का शुभ माना जाता था, फिर दूर कुत्ते या बिल्ली का ऐसा ही कुछ था कि रोना शुभ है, ऐसा माना जाता है, कहावत है, इस पर विश्वास मत कर लेना कोई, ठीक ना। फिर दूर गोली चलने की शब्द सुनाई देती है। अंधविश्वास तो था ही सब, ठीक ना। दूर गोली चलने की शब्द सुनाई देती है और कई व्यक्तियों के करने की आवाज़ आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग हल्का नीला हो जाता है। उसके साथ ही प्रकाश का रंग हल्का नीला हो जाता है। बिस्नी क्या बोली? बिस्नी मानक इधर उधर देख कर, मानक कुछ ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है। क्या होती है? बाहर से एक आवाज़ आती है, माँ। तो बिस्नी क्या करती है? चारपाई से उठ पड़ती है आश्वस्त भाव से। तू है मानक? कहाँ है बेटे? मतलब कि अभी अस्वस्थ भाव से थोड़ा सा घबराए हुए, कहाँ है मानक, कहाँ है बेटे, इससे मतलब करते हुए। सुनसान से झिल्लियों के बोलने का शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिस्नी आश्वस्त भाव से चेहरे चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबाज पहने एक घायल युवक डगमगाता हुआ बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक मतलब कि तड़प कर, मतलब पूरा तड़प कर उसके पास तो मानक बैठ जाती है। मानक ऐसा कुछ बोलती है। उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक बहुत कठिनता से, मतलब बहुत ज़्यादा घायल था। मानक बोलता है माँ, ऐसा बोलता है, ठीक ना। फिर बिस्नी बोलती है, उसका सिर हाथों में लेकर बिल्लाह स्वर में, मतलब पूरा उदास स्वर में, थोड़ा सा रोते हुए, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? क्या हुआ है तुझे? मतलब बिस्नी बोलते तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्या हुआ तुझे? पूरा घबरा गई माथी बेचारी। मानक मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है। क्या बोला? मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अभी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं होता। मानक वह उसको मैंने गोली मारी थी। वह मतलब क्या करा? वह आ रहा है। उसको मैंने गोली मारी थी मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरे सारे शरीर जख्मी कर दिया। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह पीछे पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी मतलब ऐसे पानी मांगने लगता है मानक अपने माँ से। ठीक है। बिस्नी तो उठ चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। तो उठ चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक दूध नहीं पानी, और यही अब अभी मतलब बेचारी माँ थी, तू बोली पानी थी, बोला कि माँ बोली कि हम तेरे लिए दूध लाते हैं, पानी की चिंता मत कर, वह अभी यहाँ आ जाएगा जल्दी। लेकिन मानक बोला जल्दी पानी दे दे, दूध नहीं, वह अभी यहाँ आ जाएगा। उधर देख अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी नहीं बेटे कोई नहीं, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक नहीं पानी। फिर मानक बोलता है नहीं पानी दो हमको। बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। बिस्नी के हाथ क्या हो रहे थे? कांप रहे थे बेचारी के। बिस्नी यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा घूंट करके
नीरे हल्के पानी पेट में जाकर लगता है, ठीक ना। नहीं तो हल्के पानी बिना कुछ खाए पानी पिएगा तो पेट में जाकर लगेगा और पेट दुखेगा। मानक नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी। बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गतागत पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चपकता मानक सशक्कर माँ के नज़दीक हो जाता है। बिस्नी उसे बाहों से समेट लेती है, ठीक ना। अब आगे क्या कहा मानक, पूरा रोमांचित कर दिया कहानी ने। बोला मानक यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया। अब यहाँ से मतलब कहानी का रुख ही बदल गया है। क्या होता है देखिए, वह देख माँ, वह देख, वह आ गया। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। साथ फिर हास्य स्वर में सुनाई देती है। फौजी लिबाज में क्या है, फौजी लिबाज में एक और आकृति प्रकट होती है। बिस्नी मानक के हाथ से बिस्नी मानक को सता लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। सिपाही, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। क्या बोली, सिपाही बोला कि बिस्नी को, तू इसे गोद में लिए बैठती है, देखती नहीं यह मुर्दा है, जिंदा ये नहीं है। बिस्नी सिर से पाँव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जोरदार करता है। मानक यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। मानक बोला कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मानक यह झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलती है। बिस्नी बोली फिर बिस्नी बोली उसे सताकर उसे और मतलब कुछ सता ली कसके छाती में और बोली अस्वस्थ स्वर में, मतलब अपन बेटे की तरफ तारी से, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तू कैसे कुछ हो सकता है, मतलब करे कि तेरी जान के साथ माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। मतलब देखिए माँ की ममता यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। सिपाही बंदूक के कुंदा मानक के पास ले आता है। मतलब आप समझ रहे हैं इसके जरिए जो लेखक हैं वो क्या वर्णन करना चाह रहे हैं कि उस समय का जो हमारा जीवन था और जब सिपाही फौजी सब जाते थे लड़ने के लिए, तो एक माँ का जीवन कैसे व्यतीत होता था, ठीक ना, अकेले घर में, उसका वर्णन ये कर रहे हैं। सिपाही का तो बहुत सारा फिल्म उस पर बना हुआ है कि सिपाही ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, लेकिन करेगी जब कोई सिपाही लड़ने के लिए चला जाता है तो उसकी माँ अकेले घर में कैसे रहती है, ठीक ना, इसका वर्णन ये मोहन राकेश जी कर रहे हैं। तो आप लोग इसे समझिए थोड़ा सा, ठीक ना, और इस पर सोचिए। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोली से छल्ली कर दूंगा। सिपाही बोल रहा है कि इसे कैसे कुछ हो सकता है, अभी मैं इसका शरीर गोली से छल्ली कर सकता हूँ, फिर मैं कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल के चील कौओं के आगे डाल दूंगा। सिपाही बिस्नी से बोलता है कि इसकी लाश ले जाकर मैं इसके चील कौओं के पास डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह से छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। बिस्नी के हाथ से सिपाही का कुंदा छुड़ाता है और उसे बिस्नी को ही घूर कर देखने लगता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। बिस्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। मतलब सिपाही पूछता है तुझे क्या लगता है, बिस्नी बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे तुझे मारने नहीं दूँ। सिपाही, तू इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देख कर, पर तू देखने में तो बहिसी की मतलब बहसी क्या होता है कि महेशी होता है ना कि राक्षस की तरह माँ नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई बहसियों की तरह गोलियां चलाता है। यह लड़ाइयों में क्या करता है, बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, राक्षस की तरह। इसने ना जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यहाँ इंसान नहीं जानवर है, यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है तू इसकी माँ है। कैसे, ये जानवर की माँ तू कैसे, मतलब कि उस सिपाही बिस्नी को बोलता है, बिस्नी मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसे किसी की जान नहीं ली है, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मतलब माँ तो उसके बारे में जानती होगी कि पहले ये मरता हुआ कबूतर भी आंख से नहीं देख सकता, ये किसी की जान कैसे ले सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास ही रहेगा। मतलब बोले कि अभी तो इसे छोड़ दे, मैं इसे अभी से लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, इस बार तू इसे बस छोड़ दे। अब आगे देखिए, सिपाही बोलता है यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजार इसके दुश्मन हैं, वो इसको खोज रहे हैं, वो इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, वह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा। सिपाही ऐसा कुछ बोलता है। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, पर बिस्नी उसके पाँव पकड़ लेती है। बिस्नी, नहीं, तू नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू भी दिल को नहीं समझा, तू भी माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे की अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मतलब क्या बोले, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है। सिपाही हंसता है कि अच्छा, सिपाही हंसता है, बोलता है अच्छा होवे करेगा, ऐसा कुछ सोचा होगा अपना।
इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख। बटन खोलकर अपना लहू के तरबतर सीना दिखाता है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। क्या बोला कि ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इन घावों से कब मर चुका होता, कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। कहा कि मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इस मानव को मारने के लिए। सिपाही ऐसा बोलता है, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। क्या बोला मानव, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। सिपाही बोलता है, मानव तू क्यों नहीं समझता, मतलब ये बोल रही है बिस्नी, तू क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। या किसी की दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। 6 महीने साल में हम उसका ब्याह करना है। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। इसकी बहन ब्याहने जोग हो गई है। हमारे घर में हालात बहुत ख़राब हैं। अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर कभी भी इसे लड़ाई पर नहीं भेजते। मतलब समझ रहे, अब यहाँ पर ये भी वर्णन आ गया कि आखिर सब फौज में जाता क्यों था, क्यों जाता था, क्योंकि उसका घर चल सके, उसका बहन बेटी का ब्याह हो सके। नहीं तो क्या बोल रही, मैं तो आधे पेट रह लूँगी। ये सिर्फ एक माँ का कहानी नहीं है, इसके जरिए वो हजारों घर, लाखों घर का वर्णन करना चाह रहे हैं मोहन राकेश जी। तो बोले कि भूखे पेट रह लेते हैं अगर हमारी बेटी के ब्याह ना करना होता है। इस लड़ाई के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मतलब कि इस लड़की के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि मतलब बिस्नी करी कि हम सोचे थे कि ब्याह ही जाएगी तो फिर लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़की लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह एक हाल में घर आया। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती, पूछती है बिस्नी। सिपाही बोला, मेरी माँ, जरा हंसकर, मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज़ मेरी मौत का इंतजार करती है। तो समझ लो इतना वो हताश होगी, रोज़ मेरी मौत का वह हंसकर कहती है। थोड़ा दिनों बाद मेरे बेटे की लाश घर आ जाएगी। समझ रहे हैं कि कोई ऐसा भी हो जाता है किसी घर में। मेरी बीवी ने अभी से स्वांग बना लिया है। क्या बोले, मेरी बीवी ने अभी से ही बेवा का स्वांग बना लिया है, यानी कि विधवा की तरह मेरी बीवी ने अभी से ही स्वांग बना लिया। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उस दिन गले में फांसी लगाकर खुद मर जाएगी और विधवा का भेष बना कर रखी। मतलब मोहन राकेश जी कितने घरों का वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। मतलब करेगा उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, इसके साथ वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आँखों को देख, इसकी आँखों में तुझे बहिसियान चमक नहीं दिखाई देती। मतलब बहिसियान बेसी की तरह चमक जानवरों की तरह नहीं दिखाई देती। इससे मेरे खून का प्यासा है। अब आगे बिस्नी, नहीं, इसकी आँख ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आँख ऐसी लगती है, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। इसकी आँख का असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू आँखों का रंग नहीं पहचानती, तू माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। क्या बोले कि तू माँ है, तू ममता के रंग जानती है, इस रंग को तू नहीं जान सकती। इसकी आँख में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आँख का रंग नहीं बदलेगा। देख कैसे आँख में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक साहस अपने को झटकाकर उठ खड़ा होता है और सिपाही का गला दबाने के लिए उससे पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर से तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है तो गोली मारता है सिपाही। इसलिए बिस्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। बिस्नी वो तो पूरा अपना देहाती पूरा आजमाने लगी कि बोलता कैसे छोड़ दे, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है। सिपाही बोला कि मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है बिस्नी? नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। बिस्नी ऐसा बोली। मानक विस्मय स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौब के भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े कर दूंगा। क्या बोला मानक? मैं अभी इसके टुकड़े कर दूंगा। वही जो अभी गिरा हुआ था उठ के ऐसा बोलने लगा मानक। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ा कर फिर से गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उनका कुंदा सिपाही के सीने पर क्या करता है, और उसका कुंदा सिपाही के सीने पर ही रख लेता है। मानव और उसका कुंदा हाथ में लेता है और सिपाही के सीने पर ही रख देता है कुंदा। कौन? मानक। देखो उसको गिरा के सिपाही के, मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी हूँ और जानवर से भी बढ़कर हूँ। ठीक ना, ये बोलने लगा। मानक बोलता है ऐसा, मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं जानवर से भी बढ़कर हूँ, बहसी से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। मतलब कि मानक अब देखो उस समय से गिरा हुआ था, माँ की गोदी में था, लेकिन अचानक उठता है और उसे गिरा देता है और कहता है उठ, मुझसे लड़, ठोकर लगा मुझसे, मैं जानवर से भी बढ़कर खतरनाक हूँ। उसी तरह हंसता है जैसे सिपाही हंसता था, उसी तरह मानक हंसता है जैसे सिपाही हंसता था। हा। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बेचारी माँ
अपने बेटे के भी कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी नहीं मानक, मतलब अपने बेटा कहती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। क्या बोला कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी भी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चे होने वाले हैं। क्या बोले कि इसके घर में बच्चे होने वाले, माँ थी अपने घर की तरह सोचने लगी, या मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिस्नी को झपटकर बीच से हटा देता है। मानक बिस्नी को झपटकर बीच से हटा देता है। मानक मैं इसे छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा यहीं। बिस्नी नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा बेटा, मतलब ऐसी बोल रही थी बिस्नी। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है। मानक ने उसे फिर से झटका कर हटा देती है। बिस्नी चरपाई पर गिर जाती है, हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पर्स पर की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बेटी अलग कर दूंगा, मतलब क्या बोल रहा है कि अभी इसकी बोटी अलग कर दूंगा मार के, ठीक ना। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे प्रवर्स पर जाकर विलीन हो जाती है। बिस्नी हाथों को मुंह से छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी मानक मानक ऐसा करते हुए चिल्ला उठती है। मतलब समझा। अब अभी तक किसको लग रहा था कि असली हो रहा है, यह एक क्या है, सपना देख रही थी। कौन? बिस्नी यह सपना देख रही थी, ये ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन समझ रहे हो इसके जरिए वो कितना भावना व्यक्त, जैसा आदमी सोचेगा सपना तो एट द रेट वही ना देखेगा वो। तो बिस्नी कुछ ऐसा सोचती थी तब तो ऐसा देखी। वो क्या क्या सोचती थी कि मतलब कि मेरा बेटा गया है युद्ध में, उसे मारने के लिए आया है, लेकिन जो आया है युद्ध में उसके भी बाल बच्चे, वो भी परिवार वाला है। मतलब बिस्नी ऐसा भी सोच लेती है कि उसका वो भी परिवार वाला है। ऐसा होता है, क्यों सब जाते हैं लड़ने के लिए, आखिर क्यों लड़ते हैं ये सब। लेकिन फिर ऐसा ही मतलब एक माँ घर में बैठी सोचती है, उसका जिक्र, एक माँ के भावना का जिक्र कर रहे हैं कौन? मोहन राकेश जी इस कहानी के जरिए, सिपाही की माँ की जरिए, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब कि आखिर कोई लड़का आखिर कमाने जाता है तो घर छोड़कर क्यों जाता है, मतलब अपने गरीबी में क्यों उसको मतलब युद्ध करना पड़ता है। बहुत सारे होते हैं जो देश सेवा के लिए भी जाते हैं, लेकिन कुछ का मजबूरी भी होता था पहले। अभी तो सब जो जाते हैं देश सेवा के लिए या फिर कुछ भी अपना अपना उद्देश्य होता है। लेकिन बता रहे हैं कि एक माँ कैसे रहती है बेटे के वहाँ घर से चले जाने पर, फौज पर रोज यही सब सोचते रहती होगी, डरते रहती है, सपना देखते रहती है। अब देखिए वर्णन होता है। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने की शब्द सुनाई देता है। साहस खामोश हो छा जाती है। बिस्नी की उस चिल्लाती है मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है, मतलब समझा ना, सपना देख रही थी। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है। मुन्नी घबराए हुए माँ बिस्नी, उसी तरह मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर दिबड़ी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिस्नी की चरपाई पर बैठती है, ठीक ना। मुन्नी बिस्नी की चरपाई पर आकर बैठती है। मुन्नी क्या बात है माँ? बिस्नी आँख से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नाराज से चारों ओर देखती है। बिस्नी कुछ खोजती है माँ। मानक मतलब बिस्नी कुछ खोजती सी, मतलब फिर बोलती है मानक। मुन्नी क्या बोलती है? तू रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी आ जाए। मतलब समझ रहे हो कि मतलब इसी के जरिए हम कह रहे हैं कि पूरा मतलब कि एक समाज का वर्णन करना चाह रहे हैं जिसका बेटा सब बाहर गए तो उसकी माँ रोज अपना बेटा का ही सपना देखती है। मुन्नी वही करेगी तो रोज भैया का ही सपना देखती है बिस्नी। जैसे आत्मकृत चिट्ठी आएगी और वहाँ वह आप आएगा, या तो चिट्ठी आएगी या तो वह आप आएगा, ठीक ना। बिस्नी बोलती है मुन्नी थोड़े दिन में भैया आप ही आ जाएगा माँ। तुम आप ही कहती थी ना, तुम आप ही कहती थी कि वो आएगा और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएगा। मतलब कि अब मुन्नी थोड़ा सा समझाने के लिए माँ को तू ही ना कहती थी कि वो आएगा और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएगा, तो बेटी भी उदास ना हो जाए, इसलिए बिस्नी कड़े और चूड़ियाँ। ओ मुन्नी उसे अपने मतलब ऐसा कुछ बोलती है कि ओ मुन्नी उसे अपने साथ सता लेती है और आँखों से तब पानी बहने लगता है, वो रोने लगती है। बिस्नी ठीक ना। मुन्नी भैया मेरे लिए कड़े लाएगा, वो तारों से बातों के कड़ों से भी, तारों बातों जो उसकी सहेली थी उसके कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ, पूछती है मुन्नी। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाते हुए पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। अगर हम रोए तो फिर एगो बेटी है और इसको भी दुख ना हो जाए, इसलिए जल्दी से अपने को संभालती है बिस्नी। हाँ बेटी तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी समुच्च मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। बिस्नी हाँ बेटी समुच्च मोतियों के कड़े होंगे, मतलब समझ लो बहन की भी क्या अच्छी होती है ये बता रहे हैं। उसका माथा चूम कर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चरपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर दिबड़ी बुझा देती है। उसके दिबड़ी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदाने का स्वर सुनाई देता है। ताती वना लगाई पर ब्रह्म सहाई, क्या बोले? ताती वना लगाई ब्रह्म सहाई, रखना हारे रखिया प्रभु बधी मिटाए। मतलब कि अभी प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि जो बचाने वाले भगवान है वही जो करे, ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो आज खत्म हुआ, ठीक ना। तो आप समझ गए ना कि उस क्या व्यथा का वर्णन करना चाह रहे हैं इस सिपाही के जरिए, कि मतलब सिपाही की माँ कहानी के जरिए पूरे समाज का वर्णन कर रहे हैं कि सिपाही के बारे में तो सब दिखाता है पर उसकी माँ घर में कैसी रहती है, इस नाटक के जरिए मोहन राकेश ने यही दिखाया, ठीक ना। तो हम जो लेखक परिचय हैं
वो फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 उस सब का प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक ना। यहाँ पर हम उसका लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और जो भी नहीं देखे वो देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना कि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।